एक मरे मानस ने इसको बंधक बनाया और इसकी पिटाई करी। बिलीव करने वाला मामला को नहीं, लेकिन इस मानस के लिए यह घटना घटी है। अगर भाई दर दर की ठोकर खा खा के जूते चप्पल तोड़वा लिए, लेकिन हौसला नहीं टूटा है इसका। इसमें सच्चाई कितनी है वो जांच के बाद मेरा पता। तो भाई ऊँ तो भटकते हुए आत्मा क्या कर सके है, इस बात के ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन गौर से देखिए इस मानस को, जिसको कि एक मरे आदमी ने, एक मरे मानस ने इसको बंधक बनाया और इसकी पिटाई करी। बिलीव करने वाला मामला को नहीं, लेकिन इस मानस के लिए यह घटना घटी है। अगर भाई वो शख्स जो कि कई साल पहले मर लिया, 2020-21 से मरा हुआ बता रहे हैं उसको। अच्छा देखो, मानस मर लिया और फिर भी तेरे को बंधक बनाया। मेरे को बंधक बनाया जी, लाठी डंडों से पिटाई की, मेरे को कुर्सी पे बांधा। और ये कौन था वो शख्स जिसने पिटाई करी? महिपाल सिंह नाम है जी उसका। और मर रहा है? मर रहा है वो। और उसके बाद भी पिटाई कर दी? उसके बाद में पिटाई हुई। देख सको भाई तुम, देखो ना बिलीव करने वाली घटना है। अगर भाई किस तरह से एक आदमी जो कि मर लिया और उसके बावजूद भी, क्या नाम था? उमेद सिंह नाम है जी। उमेद सिंह को बंधक बनाया और भाई कुर्सी के ऊपर बांधा गया इसको, और लठा के लर बिंडा के लिए पिटा। हाँ भाई जी बिल्कुल सही है, ऐसी बात है। मैं तो जी इस मामले में सीबीआई जांच चाहता हूँ साहब। देखो बहुत बड़ा मामला हो गया, सीबीआई जांच तक का मामला है लिया। और न्यू कॉनिक में केवल वाई फायर है, सीबीआई जांच के लिए इसने बकायदा जो है लेटर लिखा है। उसके बावजूद भी इस मामले की सीबीआई जांच हुई कि नहीं हुई? सीबीआई जांच साहब इसकी हुई। सीबीआई ने माननीय डीजीपी साहब को लेटर लिखा, डीजीपी साहब ने फरीदाबाद लेटर भेजा, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे को ये कहा गया भाई आप कोर्ट में चले जाओ। अच्छा। फिर मैंने सर ये कहा कि कोर्ट में मैं चला जाऊं तो ये बात तो मुझे सीबीआई भी लिख के दे सकती थी डायरेक्टली, वो डीजीपी को साहब को नहीं लिख के मेरे को भी लिख सकती थी। देखो ये जो है पूरा मामला तरतीब बताऊं भाई। संसार क्रांति के जितने भी दर्शक इस टाइम इस घटना देखने लग रहे हैं, सभी को राम राम। और भाई बताऊंगे मामला पूरा क्या है, क्यों इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। और उमेद ठेकेदार, जिसकी कि एक मृत व्यक्ति ने बांध जोड़ कर पिटाई करी, ये व्यक्ति कौन है? सारा मामला सही पूरा बताओ भाई। अब आदरणीय सर इसमें ऐसा है कि मैंने फरीदाबाद में 2012 में 7वें महीने में काम लिया था शीशे और एल्युमिनियम का। तो जी वो काम चलता रहा। जब 2014 में काम का एंड हुआ, जब बिल्डर के जीएम ने महिपाल सिंह ने मेरे को साइड पे बुलाया धोखे से। अच्छा। बुलाने के बाद में मेरे को बोला चाय पी ले, मैं बोला मैं नहीं पीऊँगा। तो जी ज़बरदस्ती उन्हें मेरे को चाय पिलाई, फिर मेरे को कुर्सी पे बांध दिया उसने। अच्छा। कुर्सी पे बांध के और जी लाठी डंडों से मारा, फावड़े के डंडे से मारा मेरे को। वो तो जिंदा है, रो ना भाई, मैं समझ सकूं तेरी तकलीफ ने, बिना रोए बात बता। फिर वो तो जिंदा है तो मरिया क्यों कर तू, या नहीं समझ में आई? ये उसको मृतक बिल्डर के द्वारा बताया जा रहा है पिछले 5 साल से। झूठा। अच्छा, ये देखो भाई यहाँ लोचा है। और ये देखो भाई इस ठेकेदार ने इस न्याय की लड़ाई के लिए इसका तो रखा चाँप रोटा देख लो कितना है। दर दर की ठोकर खा खा के जूते चप्पल तोड़वा लिए, लेकिन हौसला नहीं टूटा है इसका। तो इसमें ये कौन है? ये बिल्डर का नाम जी सतबीर दून है। अच्छा, ये मिलेनियम कंपनी इसकी है, बिल्डर की। इसने मेरे को काम दिया। अब जी पिछले साल में तत्कालीन गृह मंत्री जी से मिला था विद साहब से जनता दरबार में, तो उन्होंने मेरे को बताया, लिखने के बाद में बिल्डर आया सेक्टर 12 फरीदाबाद में। आने के बाद में कहा भाई मैं तेरे जो औजार रह गए थे उसके मैं तेरे को 50,000 रुपये दे रहा हूँ RTGS मानवता के तौर पर। मैं बोला जी मेरा बचा हुआ सामान, मेरी काम की पैमाई 7,20,000 रुपये, वो कुछ भी नहीं दिया। वो बोला मैं तेरा सामान तेरे घर पे भिजवा दूंगा। अच्छा। फिर जी उसने जो बयान दिए पुलिस को, उसमें भी उस इंसान को मृतक बता दिया, जबकि उसकी रजिस्ट्रेशन पे किसी लेडीज का रिकॉर्ड निकल के सामने आ रहा है पिछले 4 साल से। अच्छा, यानी कि उसके रिकॉर्ड को यदि खंगाला जावा है, यानी कि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है जी उसकी जांच करा तो कुछ और लिखा हुआ है। जी अमीना खातून के नाम से रजिस्ट्रेशन है। जिस हॉस्पिटल में अमीना खातून मरी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसने भी मुझे अवगत करवाया है। आत्मा तो नहीं बदल गई किसी के? नहीं, आत्मा नहीं बदली है, बिल्डर की साजिश है जी। बिल्डर की नीयत बदल गई? बिल्डर की नीयत बदल गई मेरे 10-12 लाख रुपए ढपने के लिए। तो मामला तो हम देख सको भाई कितना बड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले की हम ये पुष्टि नहीं कर दे, क्योंकि जब तक दूसरा पक्ष हमारा सामने नहीं आवेगा, जब तक मामला का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता। वीडियो ने जी लगा इतना शेयर कर दो ताकि यह वीडियो घूम फिर कर उन आरोपियों का दौरा जावे जिनके ऊपर, क्या नाम है? उमेद सिंह, ठेकेदार उमेद सिंह, जिनके ऊपर आरोप लाने लग रहा है, उनका दौरा या वीडियो घूम फिर कर जाएगी। तो भाई उन दौरा जब यह वीडियो पहुंचा तो वह भी अपना पक्ष जो है वो हमारे सामने रख सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर हैं 90-349 20-777 और एक नंबर हो रहा है भाई 93-544 55-111। तो उमेद भाई इस मामले में पूरा तेरा कितना पीसा है?
मेरा ये लगभग जी 7,20,000 रुपये तो मेरे काम की पैमाइश है। अच्छा। और लगभग 3 से 4 लाख रुपए का मेरा बचा हुआ माल था। और वो महिपाल ने एक मेरे से अलग से काम करवाया था किसी का 50,000 रुपये का। वो पैसे मांगे तब बोले तेरे को इतना बड़ा काम दिया है, ये तो मेरा कमीशन है। अब साहब 50,000 रुपये कमीशन देंगे क्या, आप बताओ। यानी टोटल तेरा नुकसान कितना हो रहा है इस पूरे मामले में? 10-11 लाख रुपए का नुकसान है साहब मेरा। तो भाई 10.5-11 लाख का नुकसान करके और वो आदमी इसके हाथ गोडे तोड़ के और अपना झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवा ले है, यूँ कहना है उमेद ठेकेदार का। इसमें सच्चाई कितनी है वो जांच के बाद बेरा पटेगा। लेकिन फिलहाल जो है, चाहे गृह मंत्रालय की बात करा, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करा, चाहे वो राष्ट्रपति भवन की बात करा, चाहे वो CBI जांच की बात करा, यानी कि तारीख पे तारीख का दौर चल पड़ा, लेकिन उमेद ठेकेदार को न्याय नहीं मिला। तो जो व्यक्ति उसने डेथ अपने आप को डेथ क्यों मृत घोषित वो क्यों करवाया? बिल्डर ने इसलिए किया कि मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पे आवेदन किया था। तो बिल्डर फरीदाबाद सेक्टर 76 में आया थाने में, बोला भाई इसके ऊपर हमला करने वाला तो मर गया है। वो 2021 में है। मैं बोला भाई मर गया तो मेरे को डेथ सर्टिफिकेट दिखा दे। यानी कि फाइल क्लोज करने के लिए, फाइल क्लोज करने खातिर जी। भाई हमलावर तो है ही नहीं इस दुनिया में। वो बोला वो तो मर गया है। मैं बोला जी मर गया तो ठीक है, मेरे को डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो। जब जो डेथ सर्टिफिकेट दी उसको मैंने कम से कम 1000 बार चेक किया होगा। उसके ऊपर लेडी जमीना खातून का रिकॉर्ड निकल के आता है। अब आदरणीय सर आप बताओ वो कहाँ मरा? एक रजिस्ट्रेशन तो एक ही आदमी को दिया जाता है। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर 2 मृत व्यक्तियों का डाटा चढ़ा के बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा के अंदेशा कैसे इस ना पा, क्योंकि वो तो जांच के बाद बेरा पटेगा कि वाकई में उमेद जो बात करने लग रही है इनमें सच्चाई कितनी है। ये भाई ये पूरा मामला तेरा की दर्ज है, कौन इसकी जांच करने लग रहा है? अब जी मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस में टेलीफोन किया था तो वो मैडम ने 10 मिनट तक मेरी पूरी बातें सुन के वहाँ से लेटर लिख दिया। फरीदाबाद पुलिस में आने के बाद में लेटर अपने सतर पे डिस्पोज ऑफ कर दिया और कह दिया बोलो भाई इसका तो मामला न्यायपालिका में चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। उसके बाद में मैं 6 तारीख को माननीय DCP महोदया से मिला। मिलने के बाद में उनको आवेदन किया, उन्होंने मेरे को स्लिप दी और SHO साहब को भेजा है सेक्टर 76 में, और उस पे लिखा है कि भाई इसकी वेरीफाई कीजिए। सेक्टर 76 थाने का नाम है। अच्छा, या थाना है कौन सी जगह? फरीदाबाद सर। तो फिलहाल जो है पीड़ित जो है एक तरह से न्यू कैस कहाँ बदहवास भी चल रहा है। कई ऐसा भी सुनने में आया उमेद भाई कई दिन तो सदमा मरा है। मैं जी 5 साल तक तो ऐसी आदास हो गई थी मेरी कि मैं खुद अपने आप का अपना नाम भूल गया था। मेरे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत की थी बिल्डर ने। आज वो बिल्डर अपने आप में शरीफ समझता है कि भाई मैं उस चीज़ में मैं मतलब दोषी नहीं हूँ, लेकिन साहब उसका इतना बढ़िया काम किया आप खुद अवलोकन कर सकते हैं। फिर उसने मेरे को बांध के मारा। इनाम देना तो एक दूर की बात है, 1.5 करोड़ का काम करवा के हाथ। अब मेरे को दुख इस बात का नहीं है 10-12 लाख रुपए डबली, दुख इस बात का है कि वो महिपाल से किसी के साथ अनर्थ करवाएगा और भी किसी की हत्या करवा सकता है। ये वो काम हो गया भाई, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है और जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। तो भाई इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। इससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं इस पीड़ित व्यक्ति को ताकि न्याय मिल सके इसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कराया जाए और उमेद ठेकेदार को न्याय दिलवाया जाए। यह हमारी अपील है उच्च अधिकारियों को। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि उन अधिकारियों का ज़मीर जाग गए और उमेद ठेकेदार के साथ जो गलत हो रहा है उसका पूरी जांच हो के और इसका जो नुकसान उसकी भरपाई करी जा सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो बस शेयर।